हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम ये स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे शेक्सपियर के इम्पोर्टेंस प्ले मैकबेथ एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पे। इसके पहले एक वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स मैकबेथ के कुछ इंपॉर्टेंट कोटेज बचे थे तो मैंने इसलिए दूसरी वीडियो में लेना जरूरी समझा। तो आज हम लोग मैकबेथ के जो इम्पोर्टेंट कोटेज हैं उस पर डिस्कस करेंगे और इसके पहले की जो वीडियो है आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया कीजिए फ्रेंड्स, आपका प्यार ही मेरा कॉन्फिडेंस है। तो फ्रेंड्स चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये मैकबेथ कहता है, मैकबेथ की लाइन है, देखते हैं क्या कहता है। Is this a dagger which I see before me? The handle toward my hand. Come, let me clutch thee. I have thee not, and yet I see thee still. मैकबेथ, मैकबेथ कहता है फ्रेंड्स, मैकबेथ लेडीज मैकबेथ को बताता है कि उसने एक खंजर को देखा है। उसने एक खंजर को देखा है कि जो उसका हैंडल है उसके हाथ की तरफ है। द हैंडल टवर्ड माई हैंड, जो खंजर का हैंडल है मैकबेथ के हाथ की तरफ है। कम लेट मी क्लच दी, वह उसे पकड़े, वो मेरी तरफ आ रहा है, मैं उसे पकड़ूं। आई हैव दी नॉट एंड एट आई सी दी स्टिल, मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा हूँ। मतलब कि एक जो उसको अपशगुन, मैकबेथ को एक अपशगुन दिखाई दे रहा है। तो वो लेडीज मैकबेथ को ये बातें बताता है, वो वही लाइन है। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, ये मैकबेथ की लाइन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये भी मैकबेथ की ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देखिए। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉच दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, नो दिस माई हैंड विल रेदर द मल्टीट्यूनिशियस सी इन कॉर्डेटिन मेकिंग द ग्रीन वन रेड। मैकबेथ की लाइन है फ्रेंड्स। मैकबेथ जब डंकन की हत्या करता है तो वो कहता है कि विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड, कह रहा है कि जो नेपच्यून्स का महासागर है ओशियन है, अगर उससे मैं अपने ब्लड को वॉश करूं, मेरे हाथ में जो खून लगा है मैं उसको धुलूं। क्लीन फ्रॉम माई हैंड्स, नो दिस माई हैंड विल रेदर, मैं अपने हाथ को उसमें धुलूं लेकिन मेरे हाथ साफ नहीं होंगे। द मल्टीट्यूनिशियस सी इन कॉर्डेटिन मेकिंग द ग्रीन ऑन रेड, और जो समुद्र है अगर उसके भी पानी से मैं अपने हाथ को धुलूं तो भी मेरा हाथ साफ नहीं होगा। ये जो दाग धब्बे हैं, ये जो लाल कलर का दाग धब्बा मेरे हाथों पे लगा है वह रहेगा, वह जाएगा नहीं। ये लाइन कौन कहता है? मैकबेथ कहता है। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये मैकबेथ का कोटेशन है। मैकबेथ इस लाइन को कहता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने थोड़ा लॉन्ग में करके दिया है, लिखा है, सॉरी फ्रेंड्स, इसको मैंने थोड़े लॉन्ग में करके लिखा है, तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, लेकिन आप इसको पूरा देखिएगा। Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to the last syllable of recorded time, and all our yesterdays have lighted fools the way to dusty that hour out brief candle life but a walking shadow a poor player। नीचे है, अभी हम देखेंगे। ये लाइन मैकबेथ फ्रेंड्स कब कहता है? जब लेडीज मैकबेथ मर जाती हैं तो उस पे मैकबेथ जो है कि गीता की जैसे परिवचन देता है, तब उसको ज्ञान होता है, तो वो जीवन के बारे में ऐसी बातें कहता है। कौन सी बातें कहता है, आइए उसको देखते हैं। tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in repeated pace from day to the last syllable of recorded time। मैकबेथ कहता है कि मनुष्य कल 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 करके अपनी योजनाओं को बनाता रहता है और वो तब तक उनको बनाता रहता है जब तक कि वो खत्म न हो जाए। कहने का क्या सेंस है कि मनुष्य अपने जीवन में तरह तरह की बातें, योजनाओं को बनाता रहता है जब तक उसका जीवन खत्म न हो जाए। एंड ऑल आवर यस्टरडे हैव लाइटेड फुल एंड वे टू डस्टी डेट आउट ब्रीफ कैंडल,
और क्या कह रहा है कि एक दिन हम मृत्यु की गोद में सो जाते हैं। आउट आउट ब्रीफ कैंडल, कैंडल बुझ जाओ। लाइफ बट ए वॉकिंग शैडो, जीवन क्या है, एक चलती हुई परछाई है। ये लाइन देखिएगा, ए पुअर प्लेयर डेट स्ट्रट्स एंड फ्रिट्स हिज और अपॉन द स्टेज, क्या कह रहा है कि अ पुअर प्लेयर, एक पुअर प्लेयर से मतलब है फ्रेंड्स एक बेचारा, बेचारा जो प्लेयर होता है, जो रोल निभाने के लिए दिया जाता है, उसकी बात कह रहा है कि एक जो प्लेयर होता है जब वो स्टेज पे जाता है, खड़ा होता है, तो वो तभी तक रोल को करता है जब तक उसका टाइम रहता है, और जब उसका टाइम खत्म हो जाता है तो उसके बाद वह स्टेज पर दिखाई नहीं देता है। तो वो एग्जाम्पल यही कह रहा है कि वैसे ही मनुष्य की लाइफ है, वैसे ही मनुष्य का जीवन है कि जब एक बार खत्म हो जाता है तो दोबारा नहीं आता है। जब एक बार मनुष्य मर जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता है। एंड टेल इन हियर नो मोर, दोबारा सुनाई नहीं देता है, मतलब दोबारा वो नहीं आता है। इट इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, क्या कह रहा है कि ये जो स्टोरी है एक इडियट के द्वारा बनाया गया है, और जीवन कुछ नहीं है, फुल ऑफ साउंड, यह एक शोर शराबा है, जीवन क्या है, व्यर्थ है, जीवन क्या है, अनलेस है। और ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। आप इसको भी, ये जो फुल कोटेशन है फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए इसको देखते हैं, ये भी देखिएगा, ये कोटेशन इसको देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Methought I heard a voice cry sleep no more, मैकबेथ, लेडीज मैकबेथ को बताता है कि वह एक आवाज को सुनता है कि स्लीप नो मोर, अब वह कभी नहीं सोएगा। मैकबेथ डज मर्डर स्लीप द इनोसेंट स्लीप, क्या कह रहा है कि मैकबेथ ने सोए हुए आदमी की हत्या कर दी है, जो कि वह क्या था, निर्दोष था। स्लीप दैट नीड्स अप द रेवल्ड स्लीव ऑफ केयर द डेट ऑफ इस डे लाइफ श्योर लिवर्स बोथ, क्या कह रहा है कि मनुष्य हर प्रतिदिन जब वो सोता है, मनुष्य जब प्रतिदिन सोता है तो मृत्यु उसके पास आती है। कहने का क्या सेंस है कि जब मनुष्य सोया रहता है तो समझ लो कि वो मरे के समान होता है। बॉम ऑफ हर्ट्स माइंड ग्रेट नेचर सेकेंड कोर्स चीफ नैरेसर इज लाइफ फिस्ट, क्या कह रहा है कि सोने से हमें क्या शांति मिलती है, हमारे मन को शांति मिलती है, मन शांत होता है, लेकिन मैकबेथ ने मरे हुए इंसान को ही मार डाला। ये मैकबेथ की ही लाइन है। अब देखते हैं, थिंग्स बैड बिगेन मेक स्ट्रॉन्ग देमसेल्फ बाय, ये मैकबेथ की ही लाइन है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि जब एक बार बुराई शुरू होती है तो वो होती ही जाती है। जैसा कि मैकबेथ ने जब शुरू किया था, डंकन की हत्या करता है, बांको की हत्या करता है, और इसका जो मारने का सिलसिला चालू ही रहता है, शुरू ही रहता है। तो वही कह रहा है कि जब एक बार बुराइयां शुरू होती हैं तो वह चलती ही जाती हैं। ये दोनों लाइन जो है ये मैकबेथ की ही है फ्रेंड्स। ब्लड विल हैव ब्लड, आई विल हैव ब्लड, द से ब्लड विल हैव ब्लड, ये दोनों लाइन मैकबेथ की ही है। मैकबेथ कह रहा है कि अब तो खून खराबा होता ही रहेगा। ये देखते हैं, अब लेडीज मैकबेथ के कोटेज को देखिए, इनके कोटेशन बहुत ही अपने आप में बेजोड़ हैं, इनको ऐसे ही फोर्थ विचेस नहीं कहा गया है। आइए आप इनके कोटेशन को देखेंगे तो खुद आपको समझ में आएगा। एज डू आई फियर द नेचर इट इज टू फुल ओवर द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, क्या कह रही हैं लेडीज मैकबेथ कि तुम्हारा जो ये नेचर है, तुम्हारा जो इतनी दयालुपना तुम्हारे अंदर है, उसको देख करके मुझे क्या है, भय लगता है। इट इज टू फुल मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, क्या कह रही हैं कि तुम्हारे जो ये जो तुम्हारी ये दयालु है, जो दयालुपना है मानव के प्रति, उसका दूध तुम्हारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही चढ़ा है, इसका सेंस यही है। लेकिन लेडी कहने का क्या सेंस है फ्रेंड्स कि वो कह रही हैं कि तुम्हारा जो ये नेचर है ये देख करके मुझे बहुत ही भय लगता है,
और तुम इतने जो दयालुपना दिखा रहे हो वह अच्छी बात नहीं है। ये लेडीज मैकबेथ से कह रही हैं। इसको देखते हैं। The Raven himself is horse that crawls fatal entrance of Duncan under my battlements। लेडीज मैकबेथ कहती हैं कि अरे वहां जाने की क्या जरूरत है, डंकन तो खुद ही हमारे पास आ रहा है, मौत के मुंह में तो डंकन खुद ही आ रहा है। लेडीज मैकबेथ का ये कोटेशन है। लेडीज मैकबेथ कहती हैं, ये कोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कम यू स्पिरिट्स दैट टेंड ऑन मॉरल थॉट्स ऑन सेक्स मी हर। क्या कह रही हैं लेडीज मैकबेथ? कह रही हैं कि मेरे जो अंदर की आत्माएं हैं, जो बुरी आत्माएं हैं, वो आओ और मेरे अंदर की जो एक औरत की जो गुण होते हैं उसको वापस ले जाओ, उसको छीन लो। जो एक औरत की दयालु होती है, जो एक उसके अंदर करुणा होती है, जो एक ममता होती है, वो सब कुछ अनसेक्स मी हेयर, सब कुछ मुझसे छीन लो, लेकिन मुझे सत्ता चाहिए तो चाहिए। अगर उसके लिए हत्या करना है तो करना है, उसके लिए निर्दयी बनना है तो बनना है। लेडीज मैकबेथ का ये है। इसको देखिए। Wouldst thou have that which thou esteemest the ornament of life, and live a coward in thin own austin leading I dare not wait upon, I would like the poor cat I added। क्या कह रही हैं लेडीज मैकबेथ को कह रही हैं कि जब मैकबेथ कहता है कि नहीं नहीं मैं हत्या नहीं करूंगा, ये करना बुरा है, तो लेडीज मैकबेथ उसको उसका करके उससे काम करवाती हैं। क्या कहती हैं कि क्या तुम एक कमजोर हो, कमजोर बन के रहना चाहते हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम कब तक इंतजार करोगे कि पहले डंकन राजा बने, फिर बांको बने, उसके पुत्र बने, जब सब लोग राजा बनेंगे तो तब तक तुम इंतजार करोगी कि तुम्हारा नंबर कब तक आएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमको सत्ता को अपने हाथ में लेना है और सबसे पहले राजा तुम्ही को बनना है। लेडीज मैकबेथ ऐसे ही कहती हैं। I have given suck the know how tender it is to love the babe that milks me. I would, while it was smiling in my face, have plucked my nipple from his the boneless gums and tasted the brains out, had I so sworn as you have done to this। ये लाइन देखिएगा फ्रेंड्स, एक औरत के लिए अगर ये लाइन पढ़े, अगर ध्यान से इस लाइन को पढ़े तो पढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन लेडीज मैकबेथ इसको कितनी क्रूरता से कहती हैं। इस लाइन को आप देखिए। आई हैव गिवन सिक आई नो हाउ टेंडर दिस टू लव द बेब डेट मिल्क मी। क्या कह रही हैं कि मेरा बेबी है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे गोद में बिठा करके दूध पिला रही हूँ। आई वुड while it was smiling in my face, वो मेरे फेस को देख के मुस्कुरा रहा है। have plucked my nipple from his boneless gums। क्या कह रही हैं कि उसके मुंह से अपने निप्पल को निकाल कर द जस्ट द ब्रेन आउट हैड आई सो sworn as you have done to this। क्या कह रही हैं कि मैं उसके ब्रेन को मरोड़ दूं। सेंस को समझिएगा कि क्या कह रही हैं कि मैं उसके ब्रेन को मरोड़ दूं, मतलब कि उसकी भी हत्या करना पड़े तो भी मैं उसकी हत्या कर दूं, लेकिन सत्य अगर मुझे चाहिए तो चाहिए। ये सेंस एक बार मैं चाहूँगी फ्रेंड्स आप फिर से सुनेंगे। क्या कह रही हैं कि मेरा बेबी, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे अपनी गोद में बिठा करके दूध पिला रही हूँ और वो मेरे चेहरे को देख के मुस्कुरा रहा है। उसके मुंह से अपने निप्पल्स को निकाल करके फिर मैं उसके सर को मरोड़ दूं, क्योंकि मुझे सत्ता चाहिए तो चाहिए। ये लेडीज मैकबेथ का है। ऐसे ही इनको फोर्थ विचेस नहीं कहा गया है फ्रेंड्स। व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, ये लेडीज मैकबेथ का ही है। ये लाइन देखिएगा, लेडीज मैकबेथ की है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ ऑर्बिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। क्या कह रही हैं कि ऑल द परफ्यूम्स ऑर्बिया, अगर ऑर्बिया के सारे परफ्यूम्स को मेरे हाथ पे छिड़क दिया जाए या उससे मैं अपने हाथ को धुल लूँ तो भी
ये जो दाग धब्बे हैं मेरे हाथ के, जो मैंने इतना खतरनाक और जो मैंने इतना बड़ा पाप किया है, वह कभी नहीं धुलेगा, कभी नहीं साफ होगा और कभी नहीं उसकी दुर्गंध जाएगी। ये लेडीज मैकबेथ के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था लेडीज मैकबेथ और मैकबेथ की कोटेज, और इसके पहले की जो वीडियो है आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा को देखते हैं। एंटनी और क्लेयोपेट्रा, ये प्ले मैंने नहीं पढ़ाया है फ्रेंड्स, तो इस प्ले के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। इसकी जो राइटिंग डेट है फ्रेंड्स, एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा की 1606 टू 1607 है, 1606 से 1607 में है। और ये जो एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा प्ले है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट फोलियो में पब्लिश किया गया था। ठीक है, और इस प्ले में टोटल 3573 यानी 3573 लाइन्स हैं। और ये जो शेक्सपियर का प्ले है फ्रेंड्स, ये लार्जेस्ट प्ले है। ठीक है, और इसमें इस प्ले में टोटल 57 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसका सोर्स देख लेते हैं। इस प्ले का जो सोर्स है फ्रेंड्स, वो थॉमस नर्स से ट्रांसलेशन ऑफ फ्लूट चार्ट्स के द्वारा हुआ था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके इम्पोर्टेंट कोटेशन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर इसके कोटेशन ही आप देख लीजिए अच्छे से, तो प्ले भी जो इसकी प्ले की स्टोरी है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसके कोटेशन को पहले देख लेते हैं, तो फिर प्ले को देखते हैं। एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा, लेट रोम इन टाइबर मेल्ट and the wild urge of rent empire fall, here is my space. एंटनी टू क्लेयोपेट्रा, एंटनी क्लेयोपेट्रा से कहता है फ्रेंड्स, यस, एंटनी क्लेयोपेट्रा से कहता है कि लेट रोम ए टाइबर मेल्ट, कि जो टाइबर नदी में रोम पिघल के गिर जाए, एंड द वाइल्ड अर्ज ऑफ रैंक द एम्पायर फॉल, और जो साम्राज्य है वह गिर जाए, वह नष्ट हो जाए। हियर इज माई स्पेस, और जो मेरा साम्राज्य है वह तो मेरी बाहों में है। एंटनी क्लेयोपेट्रा के लिए कहता है। एंटनी जो क्लेयोपेट्रा की खूबसूरती का गुलाम है, तो वही उसके बारे में कहता है। और इसका नेक्स्ट कोटेशन देखिए। There is a greater spirit gone, thus did I desire it. Antony getting the news of Fulvia's death. Fulvia's friends एंटनी की वाइफ रहती है। जब वो मर जाती है तो एंटनी कहता है कि ओहो, मुझे एक खबर मिली है कि मेरी वाइफ मर गई है। Thus did I desire it. शायद मेरी यही इच्छा थी कि वह मर जाए, क्योंकि वो तो क्लेयोपेट्रा का दीवाना है। ठीक है, तो ये एंटनी है, अपनी वाइफ का जब खबर पाता है तब ये लाइन कहता है। He shall have every day a several greeting, or I will unpeople in Egypt. ये क्लेयोपेट्रा कहती है, चार्मेन से कहती है फ्रेंड्स, कि जब एंटनी क्लेयोपेट्रा को छोड़ करके रोम चला जाता है और वह जो है ऑक्टेविया से शादी करने जाता है, तब क्लेयोपेट्रा कहती है अपने चेयरमैन से कि एक आदमी एंटनी के पास भेजा जाए और एक आदमी मेरे पास रहे, कि मेरी खबर एंटनी तक पहुंचाई जाए और एंटनी की खबर मेरे तक पहुंचाई जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं मिस्र के सारे साम्राज्य को जो है कि जंजर वीरान बना दूंगी, यानी कि उसको नष्ट कर दूंगी। ये क्लेयोपेट्रा कहती है। देखते हैं। यस यस यस, देखते हैं इसको। मेल्ट once again, yes, melt Egypt into Nile, and kindly creatures turn all the serpents. Cleopatra after news Antony marries to Octavia. जब क्लेयोपेट्रा खबर पाती है कि एंटनी ऑक्टेविया से शादी कर रहा है, तो वह उसी पे ये वर्ड्स को कहती है कि मतलब साम्राज्य नील नदी में गिर जाए, ये वैसे कह के ये कहती है। आगे को देखते हैं। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है।
Fall not a tear, I say. One of them reads all that is own and lost. Give me a kiss. Antony to Cleopatra after losing the battle. क्या कह रहा है एंटोनी? क्या कह रहा है कि फॉल ए नॉट टीयर आई से, अपने आंसू को, एक भी आंसू को मत गिराओ. वन ऑफ देम रेड्स ऑल डेट ओन द लास्ट. ये जो तुम्हारे आंसू हैं, मैंने जो हारा है, जो ऑक्टेवियस सीजर ने जो जीता है, उससे ज्यादा कहीं कीमती तुम्हारे ये आंसू हैं. कहने का क्या सेंस है? एंटोनी क्या कह रहा है कि मैंने जो हारा है और ऑक्टेवियस सीजर ने जो जीता है, उससे कई ज्यादा कीमती तुम्हारे एक आंसू हैं. गिव मी ए किस, मुझे एक किस दो. एंटोनी कहता है क्लियोपेट्रा को. He shall have every day a several greeting. ये तो कोटेशन हम लोग पढ़े थे फ्रेंड्स, लगता है 2 बार हो गया. क्या 2 बार हो गया? चलिए नीचे देखते हैं. यस, इसको देखिए. Along our terrain moon is now the eclipsed and the portents alone the fall of Antony. Antony to Cleopatra. एंटोनी कहता है फ्रेंड्स क्लियोपेट्रा से कि अब एंटोनी का पतन निश्चित है. अब एंटोनी क्या है? पूरी तरह से हार चुका है और वह अकेला है. ये मैसिनिस कहता है ऑक्टेवियस सीजर से कि उससे ये कहता है फ्रेंड्स कि तुम एंटोनी को गुस्सा दिलाओ. जब तुम उसको गुस्सा दिलाओगे तो वह कुछ नहीं कर पाएगा. वह बहुत ही वीर है, लेकिन जब उसको तुम गुस्सा दिलाओगे तो वह कुछ नहीं कर पाएगा. तो वो क्या कह रहा है? नेवर एंगर मेड गुड गार्ड फॉर इटसेल्फ. जब गुस्सा आती है तो उसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता है. मैसेज टू ऑक्टेवियस सीजर से कहता है. ठीक है, इसको देखिए. Triple turned o'er this dove, host sold me to this novice, and my heart makes only wars on thee. Antony too secures, after knowing that he has been betrayed 3rd time by Cleopatra. क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि जब एंटोनी हार जाता है और क्लियोपेट्रा जहाज लेके चली जाती है, तो अब एंटोनी क्या करता है कि क्लियोपेट्रा से ही युद्ध करने की तैयारी करता है. वह कहता है कि अब मैं उससे ही युद्ध करूंगा. क्या कहता है? सुनिए उसको. ट्रिपल टर्न और दिस ट्यूज. क्या कहता है? तुम तो 3 लोगों की रखेल रह चुकी हो. हॉस्ट सोल्ड मी दिस नोविस, माई हार्ट मेक ओनली वॉर ऑफ दी. तुमने मुझे भी धोखा दिया है, अब मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा. ऐसे कह करके एंटोनी क्लियोपेट्रा को कहता है. नॉट कवर्ड, ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको देखिएगा. नॉट कवर्डली पुट ऑफ माई हेलमेट टू माई कंट्रीमैन ए रोमन बाय ए रोमन valiantly vanquished. Now my spirit is going, I can no more. Last words of Antony before death. क्या कह रहा है फ्रेंड्स? ये लास्ट वर्ड एंटोनी का है. जब एंटोनी मरता है तब कहता है कि मैं कायर नहीं था. माई कंट्रीमैन ए रोमन, मैं एक रोमन देशवासी का हूँ. माई ए रोमन वैलियंट मैथिस्ट, मैं एक रोमन के द्वारा हराया गया हूँ. मेरी आत्मा जो है वह संतुष्ट है. अब मुझे मर ही जाना चाहिए. अब मुझे और अधिक देर तक नहीं रहना चाहिए. ये एंटोनी कहता है, उसका लास्ट वर्ड है. जब एंटोनी मरता है तब कहता है. फ्रेंड्स मैं चाहूंगी कि इसको एक बार आप और देखेंगे. Not cowardly put off my helmet to my countrymen, a Roman by a Roman valiantly they vanquished. Now my spirit is going, I can no more. क्या कह रहा है कि मैं कायर नहीं हूँ. मैं जो है एक रोमवासी हूँ और मैं एक रोमवासी के द्वारा ही हराया गया हूँ. मेरी आत्मा संतुष्ट है. अब मुझे मर ही जाना चाहिए और मुझे बहुत देर तक नहीं रहना चाहिए. ओ एंटोनी, ये लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स क्लियोपेट्रा का. क्लियोपेट्रा एंटोनी को कहती है कि ओ एंटोनी ने आई विल टेक दी टू व्हाट शुड आई स्टे. लास्ट वर्ड्स ऑफ क्लियोपेट्रा. क्लियोपेट्रा कहती है एंटोनी को, जब एंटोनी क्लियोपेट्रा को छोड़ के जाता है तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी. मैं तुम्हें अपने पास ही रखूंगी. तुम मेरे पास ही रुको. ऐसे ही क्लियोपेट्रा एंटोनी को कहती है. ये लास्ट वर्ड है. ये 2 कोटेशन है. ये लास्ट वर्ड आप जरूर देखा कीजिए. ये एंटोनी का लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स और ये क्लियोपेट्रा का लास्ट वर्ड है.
तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा, नोट्स भी कर लीजिएगा। कल फ्रेंड्स हम लोग हैमलेट के कोटेशन को लेंगे, हैमलेट को लेंगे, ओथेलो लेंगे, ठीक है। आपकी क्या राय है उस बारे में जरूर बताइएगा। पहले शेक्सपियर की जो 4 ट्रेजेडी है, हैमलेट, मैकबेथ, मैकबेथ तो हो गया है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, 3 बचा है। तो कल हम लोग इनकी जो 2 ट्रेजेडी है उसके कोटेशन को लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक इनके और प्ले के लेंगे, तो उसके बाद फिर चलेंगे नेक्स्ट राइटर पे हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वेट कीजिएगा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।